एक तो हम इससे दुखी केजरीवाल से, साला हगने मूतने जाओ वहाँ भी फोटो लगवा रखी है। अबे पेशाब तो करने दो। पूरे दिल्ली में अगर एक स्कूल नया बना हो तो मेरे को नाम बता दो। नहीं, उनका मानना ये हमने हालत सुधार दी। पहले जिन सुधार दी। अरे बूढ़ी औरत को बिंदी लिपस्टिक लगा के क्या 18 साल की बना दोगे? मेरा सवाल आपसे है, आप बोले मनीष सिसोदिया ईमानदार आदमी है, ठीक है, मैं आपकी बात एक मिनट के लिए मान लेता हूँ, लेकिन दारू पीने की जो एज है शराब पीने की 24 से घटा के 21 कर दी, एक पे एक फ्री कर दी। जो टैक्स सरकार को पहले 333 रुपए जाता था वो 3 रुपए जाने लगा नई शराब नीति में। क्यों? नहीं, जबरदस्ती तो नहीं करी। अगर ये केजरीवाल आ गया ना तो जगह जगह ये मसाज पार्लर खोल देगा। मसाज पार्लर जैसे दारू के ठेके खोले थे, जैसे ही आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक सुनी थी ना, वैसे ही आम आदमी पार्टी मसाज पार्लर होगा। और यहीं पे जब हम लोग घूम रहे होंगे ना तो यहीं तेल कंगी चटाई लेके लोग बैठे होंगे, उसमें ऊपर केजरीवाल का बोर्ड लगा होगा, नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल, कैसे हैं आप, कृपया यहाँ पर अगर आपको दिक्कत परेशानी आए तो निःशुल्क मसाज पार्लर। इन लोग से पूछो मसाज कराना चाहते हो? अरे उसको बीमार है तो बीमारी का इलाज मसाज से होता है। ये भाई साहब को अगर बीमार हो, भाई साहब भगवान ना करे, इनको बुखार होगा, मसाज कराओगे कि गोली खाओगे? और अगर किसी को बवासीर हुआ तो कहाँ मसाज कराओगे फिर? वो भी करवाता बताओ, वो तो अंदर का बीमारी है। ये केजरीवाल जो है ना, अगर ये दिल्ली में आ गया तो अभी तो मरे हैं बेचारे 10 लाख लोग दारू पी के टुल होके कोविड में। ये जगह जगह मसाज करवा के लोगों को मरवा देगा, क्योंकि कहेगा 2 पैक मारो और मसाज करा लो। और उसका ब्रांड एम्बेसडर पता कौन होगा? वो जो इसका पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान। राघव चड्डा तो, अरे राघव चड्डा का तो उसको स्थायी समिति का अध्यक्ष बना दो और इसको सत्येंद्र जैन को उपाध्यक्ष बना दो। ये सीधी सी बात है। अगर कोई बंदा, सुनो, स्वास्थ्य सुविधाएं शीला दीक्षित के टाइम से फ्री थी, शिक्षा सुविधाएं शीला दीक्षित के टाइम से फ्री थी। पूरे दिल्ली में अगर एक स्कूल नया बना हो तो मेरे को नाम बता दो, मैं कैमरे में अभी मांग लेता हूँ। पूरे दिल्ली में अगर एक नया अस्पताल नया बना हो तो बताओ नाम, बताओ नाम। नहीं, उनका मानना ये हमने हालत सुधार दी। पहले जिन सुधार दी। अरे बूढ़ी औरत को बिंदी लिपस्टिक लगा के क्या 18 साल की बना दोगे? काम पहले भी हो रहे थे, ये शीला दीक्षित ने बनाए थे अस्पताल सारे। नहीं, जिस तरीके से उन्होंने 700 से ज्यादा मोहल्ला धोने के लिए, हाथ धोने के लिए साबुन नहीं है, तुम चलो ना पंत मेरे साथ। वहाँ पर शौचालय से तुम बाहर आओगे ना तो वॉश बेसिन में हाथ धोने के लिए साबुन भी नहीं है, हैंड वॉश भी नहीं है। कोरोना में पूछ लो, इसलिए ना तो मास्क बांटा ना सैनिटाइजर बांटा। अरे अगर बीजेपी वालों ने भी बांट दिया, कुछ एनजीओ वालों ने बांट दिया, इसे काहे के दौरे पड़ रहे हैं? इसलिए तो बोला तुसी कार बैठो, मैं कारी से आप भिजवा दूंगा। इसलिए तो घर भिजवाई लोगों के दारू। और जिस टाइम पे लोग मर रहे थे ना कोविड में, तो ये सत्येंद्र जैन और ये मनीष सिसोदिया वहाँ पर सीपी में बैठकर बारसाला में गंगा जल पी रहे थे, प्राइवेट ट्रीटमेंट। और अगर इन्होंने शराब नीति बढ़िया थी, ये बंदे को मैं कहता, आज ये कूड़े का ढेर लगा के घूम रहा है, एक इसने टम्पू ले लिया है, वो टम्पू में खुद तो कूड़ा है ये केजरीवाल, और कूड़े का ढेर भी लगा दिया। जैसे एक तो शकल अच्छी, वो तो बोल रहे हैं वो बीजेपी ने पत्रकार का बीजेपी ने लगाया पिछले 15 सालों तक एमसीडी में। दिल्ली बीजेपी के घूमती, बीजेपी अपने एमसीडी में दिल्ली में बीजेपी है ना 15 सालों से। अरे कूड़ा तुम्हारे घर से नहीं निकलता क्या? रोटी के साथ कूड़ा भी खा जाते हो? निकलता है सबके घर। तो कहाँ ले जाओगे उसको? धीरे धीरे तैयारी कर रही है वो कि जहाँ जहाँ से कूड़ा है उसको निकल के उसको कहीं ना कहीं सड़क बनाएंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। कूड़ा खत्म करना, 70 साल से तो कांग्रेस का कूड़ा खत्म करा है मोदी ने। 70 साल से कांग्रेस का कूड़ा था, अभी जगह जगह छेद में दवाई डाली जा रही है, तो धीरे धीरे तो काम करोगे। 8 साल में तुम सोच रहे हो 9 महीने में एक बच्चा होता है और 9 महीने बाद दूसरा उसको बोल दो कि तू भी एक बच्चा कर दे। 9 महीने बाद कैसे कर देगा भाई वो? उसको पहले जवान तो होने दो। इसको तुमने 8 साल दिए, एक बार और मौका दो, नहीं अच्छा काम करेगा तो आगे घर बैठा देना इसको भी। अरे जाके देखो योगी ने कल वो लड़की का जिसने परसों वो लव जिहाद में फंसाया ना, कल वो लौंडे को ना वहीं भेज दिया, वही गोला में जो गोला में आमिर खान को भेजा, लाल सिंह चड्ढा वाले को, उसको गोली मारी उसके में योगी ने, जो लव जिहाद में। ये दिल्ली वाले बिरयानी खिलाएंगे इसको, ये बिरयानी खिलाएंगे। क्या नाम है लौंडे का वो? लेकिन वो तो बताते हैं अवैध तरीके से करे ना योगी जी एनकाउंटर। कौन योगी जी? अगर भगवान ना करे तुम्हारी बहन को कोई हाथ भी लगा देना पत्रकार, तो ये में डाल दोगे तुम उसके। कैसी बातें कर रहे हो यार? उसके तो 35 टुकड़े करे थे। कौन सी दुनिया में हो? जिसकी बहन बेटी के 35 टुकड़े करे जाते हैं, उसके दिल से पूछो 11 टुकड़े मिले, टुकड़े नहीं, उसकी बॉडी के अवशेष थे। और योगी ने ऐसा काम कर दिया है कि अब कोई लड़की किसी भी धर्म की हो, पहली बात तो देखो लव जिहाद से दूर रहो भाई।
अगर प्यार कर रहे हो ना तो राहुल बता के रहीम मत निकलो। अगर रहीम हो तो रहीम बताओ, तब पता लगे तुम्हारे प्यार में कितनी ताकत है। तुम रहीम बताते नहीं हो, राहुल बताते हो। अब वो लड़की बातों में आ जाती है। अरे जिस बाप ने 25 साल पाला पोसा, उससे बड़ा प्यार करने वाला कौन होगा अपनी बेटी को भाई। वो लौंडे के चक्कर में यहाँ आ गई, गलती उसकी भी थी, अपने बाप का कहानी माना, यहाँ आ गई। अब यहाँ आई तो मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। अब अब्दुल पता क्या कर रहा है, अब्दुल ने इतने इतने पीस कर करके फ्रिज में सजा दिए और 35 टुकड़ों में प्यार को बांट दिया। आप अब भी ऐसी करोगे जिससे प्यार करते हो? नहीं। आप करोगे? सोच मत लेना, मुझे लग रहा है तुम भी गाजियाबाद रहते हो। नहीं नहीं, कोई नहीं करेगा। मेरा सवाल आपसे ये, देश में जुडिशियरी भी तो है ना, जज है, अदालतें हैं, वकील हैं, कोर्ट है, कचहरी है। अगर ये जज भगवान ना करे किसी जज की लड़की के साथ होता ना तो अब तक उसका एनकाउंटर हो गया होता। बिल्कुल सही बात है। उसके बाप में ना बेचारे में जिगरा नहीं है, वो डरा हुआ है। अगर भगवान ना करे किसी पुलिस वाली की लड़की के साथ होता तो अब तक तो उसका समझ लो तिया पाचा हो जाता। ऐसा कांड कराते ना वो। हमारे देश में दुर्भाग्य है कि यहाँ पर सन्नी देओल ने 1985 में बोला था कि तारीख पे तारीख पड़ती है मगर इंसाफ नहीं मिलता। अगर इंसाफ चाहिए तो ईंट का जवाब पत्थर से दो और जो जिस भाषा में जवाब चाहता है उसको उस भाषा में दो। तुम महात्मा गांधी के साथ चलोगे ना तो ये चांदनी चौक में रोज पिलोगे। यहाँ तो पागल लोग आते हैं, सनकी आते हैं। जैसे तुमने एक गाल आगे करा तो बोलो जय महात्मा गांधी, दूसरे में भी मारो, तुम्हारा मार जाएगा वो। शहीद भगत सिंह की तरह रहो, परशुराम की तरह रहो। लेकिन उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है। इसको गांधी जी को। देखो भैया, गांधी जी की नोट पे फोटो छपती है, इसलिए मैं उनके लिए कुछ बोल नहीं सकता कि नोटों में पावर है। का अब उसकी नोटों में फोटो छाप दी है, अगर उनके लिए 4-5 लाइनें बोल दी तो ये मोदी सरकार मेरे को भी चिन्हित कर लेगी ना, ईडी वाले मेरे घर आ जाएंगे। मैं तो नहीं बोलूंगा। हाँ, जिस दिन नोटों से फोटो हटेगी उस दिन मैं कुछ भी बोल दूं, अभी व्यक्ति की आजादी है। अभी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि भैया जिसका नोट है, भैया बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अब उन्होंने तो तुमने बाबा की फोटो छपवा दी। एक तो हम इससे दुखी केजरीवाल से, साला हगने मूतने जाओ वहां भी फोटो लगवा रखी है। अबे पेशाब तो करने दो। मैं बाथरूम करने गया और मैं बड़े आराम से कर रहा, भैया गलत फीलिंग से नहीं बता रहा हूँ, बाथरूम दुनिया करती है। मैं बड़े आराम से ऐसे ऐसे करके पेशाब कर रहा, सामने देखा तो लिख रहा नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल, कैसे हैं आप। अरे भाई बाथरूम तो करने दो यार। वो तो अपना काम बता रहे हैं। निगमबोध घाट के बाहर बोर्ड लगा नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल, कैसे हैं आप। अरे यार वहाँ पर कोई मर गया है और तूने बाहर बोर्ड लगाया है नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल, कैसे हैं आप। एक बार जाके अन्ना हजारे से भी हालचाल पूछ ले, एक बार कुमार विश्वास से पूछ ले, एक बार किरण बेदी से पूछ ले। ऐसा बम्बू डालेगी ना, ऐसा बम्बू डालेगी कि 7 पुश्तों को बवासीर होगा इनकी। हकीकत बात है भाई, मायावती ये झूठा आदमी है, ये चारपाई गैंग है और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। पर लेकिन उन्होंने अभी बयान दिया कि एमसीडी के अंदर ना मुझे बुरा नहीं लग रहा, उन्होंने बोला है कि 7 दिसंबर को बीजेपी और कूड़ा दोनों साफ हो जाएंगे। भैया मैं आपको सच्चाई बताऊं, सबसे बड़ा कूड़ा दिल्ली में ना हम लोगों की एक बहुत बड़ी गलती है, मेरी नहीं है भैया। मेरे को फ्री नहीं चाहिए आज की डेट में भैया। सबसे बढ़िया काम है टैक्स भरो, विकास हो, साक्षरता हो, सिर्फ आपका स्कूल और कॉलेज फ्री हो और स्वास्थ्य सुविधाएं। उसके अलावा अगर आपको कोई बैटरी वाला भी फ्री में बैठा रहा है ना तो ये सोच लेना कि 4 बंदे उसके आगे मिलेंगे जेब कतरे, कोनो फिरकी ले रहा है। सही बात है। अगर ऑटो वाला कह रहा है ना फ्री सेवा दे रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सेवा कर रहे हैं, तो समझ लो कुछ ना कुछ फिरकी है अगली लाल बत्ती पे। अगर कोई राह चलता आदमी आपको कह रहा है भाई साहब फ्री में शरबत पी लो और भंडारे की बात नहीं कर रहा, तो समझ लो शरबत में कुछ होगा, तुम्हारे मुंह से झाग छूटेगा थोड़ी देर बाद। पर लेकिन अगर किसी गरीब आदमी को थोड़ी मोड़ी छूट मिल जाती है तो दिक्कत क्या हो जाती है भाई। ये जो एक के साथ एक दारू पी रहे थे ये गरीब आदमी थे, हैं जो टेढ़े होके घूम रहे थे, यहाँ कह रहे थे आई लव केजरीवाल, आई लव केजरीवाल। उनका इंटरव्यू लेते ना, कई तो बेचारे निकल गए। कैसे लोगे इंटरव्यू, कई तो निकल गए और कई पड़े हुए हैं। और पता क्या कह रहे अस्पतालों में, मैं जाता हूँ जीबी पंत हॉस्पिटल, ये रहा, पैदल जाओ। वो जीबी पंत अस्पताल में पड़े हैं और पता बेड में बैठ के क्या बोल रहे हैं, हाय केजरीवाल तेरा बेड़ा गर्क हो, पहले एक की आदत थी अब 2 करा दी। लीवर सड़ गए लोगों के। भैया फ्री से देश का विकास नहीं होगा, पढ़ाओ लिखाओ, देश को आगे बढ़ाओ। और हमें मोदी से दिक्कत नहीं है, हमें योगी जी से दिक्कत नहीं है, हमें किसी से दिक्कत नहीं, हमारे को चाहिए विकास। बिल्कुल हमें चाहिए विकास। तो केजरीवाल जी विकास नहीं कर रहे दिल्ली के अंदर। तो मसाज पार्लर खुलवा तो रहा है, 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भी तेल कंगी चटाई वाला काम करेगा, मैं भी करूंगा, आप भी कर लेना। आप भी माइक छोड़ देना, आगे से भी मसाज करो, पीछे से भी करो, नीचे से भी करो, ऊपर से भी करो, हर तरह से मसाज करो। और रात को ओयो ओयो करो, ओयो करो।
भाई ये तो एक तरीके से केजरीवाल जी को बदनाम करने की बात हो रही है। बदनाम कर रहा है। अरे जिसका नाम पहले ही बदनाम है उसका क्या नाम होता है यार? अरे यार एक सीएम मसाज पार्लर थोड़ी सीएम खुलवाया। नहीं है भाई, वो बुरा मत मानना, जो बनाया वो धक्के से बन गया है। ये हमारी दिल्ली की जनता भोली है। ये अन्ना आंदोलन में ना यहाँ पर लोग झंडा लेके चल रहे, इनको लगा वो नायक पिक्चर का अनिल कपूर आ गया है। ये अमरीश पुरी से भी बुरा आदमी निकला। वो पहले वाला अमरीश पुरी बढ़िया था, चलो कम से कम वो सही तो था। लोगों को लगा ये नायक पिक्चर का अनिल कपूर है। देखो एक तो चिल्ला रहा है कि पीले पीले हो मेरे जानी, ये अरविंद केजरीवाल वाले हैं सारे। भैया दारू फ्री नहीं करो। अगर दारू के साथ कोविड बेस ने एक दूध की गिलास थैली के साथ थैली कर दी होती, मैं कहता बढ़िया आदमी है। एक रिफाइंड के साथ एक रिफाइंड फ्री कर देता। अरे जो बंदा मेरे को मोदी काम करने नहीं देता, अरे मोदी तेरे को काम करने नहीं देता, तूने बिजली फ्री कर दी भाई, इसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। पानी तूने फ्री कर दिया, इसके हिसाब से बोल रहा हूँ। बसें तूने फ्री कर दी। अरे जिस दिन मोदी ने पैसा देना बंद कर दिया ना टैक्स का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है दिल्ली सरकार को, उस दिन ना ये कहीं का नहीं रहेगा। इसको सच्चाई बताऊं, बुरा मत मानना, दिल्ली पुलिस कहती है केजरीवाल हमें दे दो, केजरीवाल कहता है दिल्ली पुलिस हमें दे दो। मैं कह रहा हूं एक बार दिल्ली पुलिस को केजरीवाल दे दो, एक बार दे दो, ये बोलना छोड़ देगा भाई, क्योंकि दिल्ली पुलिस ना भरी पड़ी है इससे। नहीं भाई पुलिस भरी पड़ी है, लेकिन उनका मानना ये जैसे मनीष सिसोदिया के पीछे भी अभी ईडी और सीबीआई ये सब लगा दिया। क्यों नहीं आ रही है? आपके घर क्यों नहीं आ रही ईडी? मिला नहीं, कोई नाम नहीं पता, कुछ है नहीं, जबरदस्ती घसीट रहे। मनीष सिसोदिया जी, हाँ जी, वो बढ़िया बंदे हो। मनीष सिसोदिया जी, हाँ मैं जी बताऊं सर। कैसे बढ़िया बंदे, वही दारू मंत्री है, वही शिक्षा मंत्री है, वही शिक्षा मंत्री है, वही दारू मंत्री है, वही चाचा है, वही भतीजा है, वही भतीजा है, वही चाचा, चाचा कोई है ही नहीं। क्या भतीजा? अरे भाई तो आम आदमी पार्टी आएगी और वादा मेरा, और इतना अच्छा इंसान है वो, ठीक है। दारू के नाम पे ये कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं एंड टाइम पे वो कि भाई मसाज। अच्छा मुझे ये बताइए, चलो मैं आपकी बात एक मिनट के लिए मान लेता हूँ। क्या मसाज कराओगे, गोली खाओगे, क्या करोगे पहले? गोली खाएंगे, मसाज, ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे। वहाँ बीजेपी वालों ने अफसराएं भेजी थी। एक मिनट रुको। नहीं मेरा सवाल सुनिए, एक मिनट सवाल सुनिए। मेरा सवाल आपसे है, आप बोले मनीष सिसोदिया जी ईमानदार आदमी है, ठीक है, मैं आपकी बात एक मिनट के लिए मान लेता हूँ, लेकिन दारू पीने की जो एज है शराब पीने की 24 से घटा के 21 कर दी, एक पे एक फ्री कर दी। जो टैक्स सरकार को पहले 333 रुपये जाता था वो 3 रुपये जाने लगा नई शराब नीति में। क्यों? नहीं, जबरदस्ती तो नहीं करी। अरे आपके बच्चों को कोई लाइन पे लगा दे। मतलब है कि यहाँ टेबल लगवा दो कि गांजा और चरस ले लो दिल्ली सरकार, और जिसकी मर्जी होगी वो गांजा पी लेगा। हेलो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इंसान बढ़िया है और ये जबरदस्ती घसीट रहे हैं, नहीं बदनाम कर रहे हैं उसको। ऐसे तो अगर सरकार बोल दे कि चलो ठीक है भाई आप गांजा पीना शुरू कर दो, जबरदस्ती तो किसी के साथ में सरकार नहीं करेगी। मुंह में कोई रोटी नहीं डालता, अपने मुंह से खुद खाएगा। अच्छा खाएगा नहीं खाएगा, या जबरदस्ती आप डाल दूध भी दोगे। चालू, दूध जो लोग दारू पी के मर गए, जो लोग दारू पी के मर गए, ये झूठ है, कौन मरा है? ये झूठ है। और सुनो, इनके हिसाब से सब झूठ है, इनके हिसाब से एक ही बंदा गलत है। हाँ भाई साहब, केजरीवाल से एक बार पूछो, जब वो आया था तो इतनी बड़ी उसके पास एक पुलंदा था कागजों का, वो कह रहा था मैं सबको बंद कराऊंगा, मैं सबको बंद कराऊंगा। ए महाराज, उसके सारे बंदे खुद बंद होने शुरू हो गए। 56 दिन की सरकार आई थी और गिर गई थी, फिर दोबारा इलेक्शन हो गए तो दुनिया जानती ना, तो फिर सरकार पूरी बहुमत से आई नहीं आई। पूछो वो परसों जो वहाँ मारपीट हो रही है, रोज एक मारपीट हो रही है, वो इसको जो पेल दिया, मट महिला के विधायक को पेल दिया, वो किसने पेला है बताओ, किसने पेला है बताओ।